यूट्यूब चैनल ऑनलाइन करियर क्लासेज में स्वागत है। आज हम राजस्व लेखपाल के लिए ग्रामीण परिवेश का प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 35%, ऑप्शन सी सही है 20%। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः 20% होता है। ये पादप जगत में आता है तथा इसका कुल ग्रेमिनी ओराइजा सेटाइजा है। अगला प्रश्न, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र है? ऑप्शन ए 45%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 55%, ऑप्शन डी 60%, ऑप्शन सी सही है 55%। भारत में कुआं व नलकूप द्वारा सिंचित क्षेत्र 55.9% है और भारत में नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र 31.4% है। 31.4%। तालाब द्वारा सिंचित क्षेत्र 6.1% है और अन्य स्रोत द्वारा सिंचित क्षेत्र 6.6% है। अगला प्रश्न, फसल की कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? ऑप्शन ए यह प्रदर्शित करने के लिए कि फसल की कटाई कितनी कुशलता से की जा सकती है, ऑप्शन बी उपज का अनुमान लगाने के लिए, ऑप्शन सी फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है उपज का अनुमान लगाने के लिए। अगला प्रश्न, ग्रामीण भारत में सर्प की कौन सी प्रजाति अधिक संकटापन्न है? ऑप्शन ए कॉमन क्रेट, ऑप्शन बी किंग कोबरा, ऑप्शन सी स्केल्ड वाइपर, ऑप्शन डी रसेल वाइपर, ऑप्शन डी सही है रसेल वाइपर। रसेल वाइपर सर्प ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली प्रजाति संकटापन्न है। अगला प्रश्न, कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए एसिटिलीन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी एथीन। ऑप्शन डी सही है एथीन। कच्चे फलों को पकाने तथा संरक्षण के लिए इथिलीन का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड तथा एसिटिलीन का प्रयोग भी फलों को पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? ऑप्शन ए 80%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 70%, ऑप्शन डी सही है 70%। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसर में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए। अगला प्रश्न, SGSY का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सही है। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को की गई थी। अगला प्रश्न, सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन बी जिला उद्योग केंद्र, ऑप्शन सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन डी राष्ट्रीय सूचना केंद्र। ऑप्शन डी सही है राष्ट्रीय सूचना केंद्र। नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने सुल्तानपुर में सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्यप्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। ऑप्शन ए सही है 21 वर्ष। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और मत देने का अधिकार 18 वर्ष है। अगला प्रश्न, देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लुधियाना, ऑप्शन डी पुडुचेरी, ऑप्शन डी पुडुचेरी सही है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सन 1974
1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। भारत में कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना 1973 में गठित डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी एक समिति भारत में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन बी एल एम सिंघवी समिति, ऑप्शन सी सादिक अली समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। ऑप्शन ए सही है, दिनेश गोस्वामी समिति। दिनेश गोस्वामी समिति का गठन चुनाव सुधार के लिए 1990 में हुआ था। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। ऑप्शन ए 25 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 30 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 21 वर्ष की आयु, ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु। ऑप्शन सी सही है, 21 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। ऑप्शन सी सही है, 6 माह। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर नंबर 1 नगर का प्रथम नागरिक होता है, नंबर 2 नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, नंबर 3 कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, नंबर 4 कार्यपालक मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है। नीचे दिए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन बी सही है, 1 2 3। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तृतीय योजना आत्मनिर्भरता, चतुर्थ योजना स्थिरता के साथ समृद्धि, छठवीं योजना आधुनिकीकरण, 11वीं योजना समावेशी वृद्धि। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन डी 1 जून 1975। ऑप्शन सी सही है, 2 अक्टूबर 1952। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी सही है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न, मटर की पत्ती विहीन जाति है। ऑप्शन सी सही है, अपर्णा। अगला प्रश्न, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है, गेहूं की, धान की, मसूर की, चना की। ऑप्शन ए सही है, गेहूं की। पूसा सिंधु गंगा गेहूं की एक प्रजाति है। अगला प्रश्न, भूमि विकास बैंक किसानों को ऋण उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए कम अवधि के लिए, ऑप्शन बी मध्यम अवधि के लिए, ऑप्शन सी लंबी अवधि के लिए, ऑप्शन डी केवल भूमि सुधार के लिए। ऑप्शन सी सही है, लंबी अवधि के लिए। भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घ अवधि वाला ऋण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। SSGY 1999, NFWP 2004, PMRY 1993, नरेगा 2005। ऑप्शन बी सही है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। अगला प्रश्न, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 2001। ऑप्शन बी सही है, 1980 में। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम गरीबी हटाने हेतु 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया था।
इसके अंतर्गत निर्धन परिवारों को रोजगार हेतु अनुदान और ऋण उत्पादक परिसंपत्तियां दी जाती हैं। अगला प्रश्न, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध करवाना। ऑप्शन ए नगरीय जनसंख्या को, ऑप्शन बी ग्रामीण जनसंख्या को, ऑप्शन सी ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को, ऑप्शन डी जनजाति जनसंख्या को। ऑप्शन सी सही है, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या को। भारत में पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 के पहले वर्ष में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लागू किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए 18 जून 2004 को, ऑप्शन बी 18 जून 2003 को, ऑप्शन सी 18 जून 2002 को, ऑप्शन डी 18 जून 2001 को। ऑप्शन डी सही है, 18 जून 2001 को। कृषि संबंधी जानकारी हेतु किसान मित्र योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में 18 जून 2001 को किया गया। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फ़ोन नंबर पर शुरू की गई है। ऑप्शन डी सही है, 1090। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें।